हमारे साथ अब कॉलिन शाह जुड़ चुके हैं। कॉलिन नमस्कार, शुक्रिया आपका सीएनबीसी आवाज पर जुड़ने के लिए। आप कैसे देखते हैं गोल्ड के प्राइसेस फर्स्ट ऑफ ऑल, और जो डिक्लाइन है क्या उसका सपोर्ट डोमेस्टिक मार्केट्स में खरीदारी के तौर पर आता हुआ देख रहे हैं? हाँ, जरूर देख रहे हैं। सपोर्ट डोमेस्टिक मार्केट्स में अच्छा ही रहना चाहिए बिकॉज बहुत खरीदारी लास्ट एक महीने में नहीं हुई है। हम्म। बट जैसे लग रहा है अभी ये रशिया यूक्रेन वॉर टैरिफ अगर यूएस 3-4 डील करे तो गोल्ड में थोड़ा करेक्शन आ सकता है। और प्राइसेस कैसे देखेंगे आप देन, क्या रेंज, क्या नंबर्स दे रहे हैं आप? वेरी डिफिकल्ट टू से मनीषा, बट जो ये आज के लेवल है वहां से करेक्शन कुड बी 10-15% इन द नेक्स्ट 3-4 मंथ्स। कॉलिन, जहां तक इंडियन मार्केट्स की बात है, फर्स्ट क्वार्टर के एग्जैक्ट नंबर्स आने अभी यहाँ पर बाकी हैं, लेकिन सभी का ये मानना है कि एक डिक्लाइन हम यहाँ पर बनता हुआ देखेंगे। अब इस क्वार्टर में स्टार्टिंग विद अक्षय तृतीया किस तरह के नंबर्स आप एंटिसिपेट करेंगे? और हम जानते हैं कि यूजली 20-22 टन अक्षय तृतीया पे गोल्ड खपता है, क्या एक्सपेक्टेशंस हैं इस बार? इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम कंपेयर टू लास्ट ईयर लग रहा है कि शायद सी गोल्ड का रेट लास्ट अक्षय तृतीया से ये अक्षय तृतीया लगभग 35% बढ़ा है, लगभग अप्रोक्सीमेट दैट हम्म। मच। सो वॉल्यूम 10-15-20% भी शायद डाउन हो सकता है, बट बिकॉज ऑफ वैल्यू इंक्रीज 10-15% ग्रोथ रहेगा रिटेलर्स के लिए। हम्म। कॉलिन, हम जानते हैं मिनिस्टर पीयूष गोयल यहाँ पर अभी यूके में है, एफटीए की कॉन्वर्सेशन चल रही है। जिस तरह की स्टेटमेंट्स यूएस से आई हैं, इंडिया शायद पहली ऐसी कंट्री होगी जो यहाँ पर भी टैरिफ्स और अग्रीमेंट साइन करती हुई नजर आएगी। किस तरह से टैरिफ्स का इम्पैक्ट ऑन बिजनेस देखते हैं? अभी तो बहुत इम्पैक्ट है। जो टैरिफ के कारण हमारा जो एक्सपोर्ट्स था लूज डायमंड्स और ज्वेलरी का यूएस को स्पेशली, वो बहुत कम लेवल पे आ गया है बिकॉज विद 16% ड्यूटी और 10% रॉ मटेरियल पे बिजनेस इतना वायबल नहीं है। सो एक हम्म। बार टैरिफ आएगा तो वापस सबके जान में जान आ जाएगी और एक्सपोर्ट एक्चुअली बढ़ना भी चाहिए बिकॉज चाइना और थाईलैंड का भी हमको अच्छा खासा शेयर इंडिया में आना चाहिए। हम्म। कॉलिन, जो बाकी कंट्रीज हैं जहाँ पर काम अच्छा चल रहा है, चाहे वो मिडल ईस्ट है, स्पेशली सऊदी अरेबिया नाउ पिकिंग अप, और बाकी की कंट्रीज, यहाँ पर किस तरह के नंबर्स हैं? एंड यूएस अगर एक तरफ छोड़ भी दे तो चाइना के साथ किस तरह के नंबर्स हैं? सी ये टैरिफ सिचुएशन के कारण लगभग पूरी दुनिया में ही थोड़ा स्लो डाउन हो गया है। हम्म। एंड अप्रैल में जून टिल ये जो अनसर्टनिटी है, सारी चीज की अनसर्टनिटी जो अभी चल रही है, सेटल नहीं हुआ तब तक लाइक ज्वेलरी हमारा बिजनेस कैसा है, लग्जरी आइटम है। सो हम्म। पीपल होल्ड ऑन टू देयर परचेस के अगले क्वार्टर ले लिया तो भी इतना फर्क नहीं पड़ेगा अनलेस के शादी है कि कोई ओकेजन है। सो व्हाट वी आर सीइंग इज के बुलियन का अच्छा खासा ग्रोथ आ रहा है, खाली कॉइन्स बार्स ऐसी चीजों। बट जो ज्वेलरी है उसका थोड़ा, स्पेशली ऑन हाई वैल्यू परचेस, पीपल आर गोइंग टू होल्ड ऑन। अब जो देख रहे हैं, और इसमें फ्लिप साइड क्या हो रहा है, जो एंट्री लेवल ये गोल्ड रेट बढ़ने के कारण जो आज 10,000 से 1 लाख के रेंज में जो आज सोना खरीद सकता था, वो कंज्यूमर अभी डायमंड ज्वेलरी खरीद रहे हैं, आइदर नेचुरल के लैब। सो इन डायमंड ज्वेलरी वी आर सीइंग अ लिटिल ग्रोथ, एक्चुअली नाइस ग्रोथ इन दैट प्राइस पॉइंट। और पोल की ज्वेलरी भी अच्छा चल रहा है वो प्राइस पॉइंट में, स्पेशली इंडिया में। हम्म। आपने जैसे कहा नेचुरल्स एंड लैब ग्रोन्स दोनों यहाँ पर बेहतर कर रहे हैं। अगर हम ईयर ऑन ईयर, क्वार्टर ऑन क्वार्टर की भी यहाँ पर बढ़त बनता हुआ देखें तो क्या एक अप्रॉक्सीमेट परसेंटेज टर्म्स देखते हैं? अप्रैल में जून कंपेयर टू लास्ट ईयर यू आर आस्किंग, और या। हम्म। नहीं, अप्रैल में जून कंपेयर टू लास्ट ईयर we'll see in India domestic business, I think 5-10% ग्रोथ वैल्यू टर्म्स में। हम्म। वॉल्यूम टर्म्स में बिकॉज प्राइस इतने सब बढ़ गए हैं तो वॉल्यूम तो 10-15% डाउन ही रहेगा इन ओके। टनेज, राइट। एंड इन टर्म्स ऑफ एक्सपोर्ट्स अगेन लास्ट ईयर काफी डाउन रहा था एक्सपोर्ट्स। सो अप्रैल में जून जब तक टैरिफ सिचुएशन नहीं सुधरेगी तो कंपेयर टू लास्ट ईयर वी विल बी सिग्निफिकेंटली डाउन। सो बेसिकली एवरीथिंग यहाँ पर जो टैरिफ है वहीं पर बनता हुआ यहाँ पर नजर आएगा। कॉलिन, बहुत शुक्रिया साथ जोड़ने के लिए। तो क्लियरली एक सेंस आती हुई कि अगले 3 महीने में सोने के प्राइसेस में कुछ मुनाफा वसूली देखने को मिल सकती है। जहाँ तक वॉल्यूम की बात है, यहाँ पर भी अक्षय तृतीया में 10 से 15% की गिरावट आ सकती है, लेकिन जो स्टडेड है या फिर बुलियन है वहाँ पर एक बढ़त यहाँ पर एंटिसिपेटेड है, और अक्षय तृतीया में कुछ सपोर्ट प्राइस डिक्लाइन की तरफ से डेफिनेटली बनता हुआ नजर आएगा। चलिए, तो बात